नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर आ रही है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं का धरना 5वें दिन भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह धरना स्थल पर पहुंचे हैं। शहीद स्मारक पर मंगलवार से लगातार सांसद किरोड़ी लाल मीणा का यह धरना चल रहा है। सांसद मीणा आज वीरांगनाओं के साथ राजभवन पहुंचे थे, तो प्रदेश प्रभारी धरना स्थल पहुंचे हुए हैं। विष्णु हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विष्णु, एक के बाद एक तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब यहां पर क्या कुछ बातचीत हो रही है? बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो पहुंचे हैं, क्या आगे की रणनीति? बिल्कुल अभिनव, मैं आपको बता दूं कि यहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार 5 दिन से धरने पर हैं और बीजेपी के नेता सहित तमाम अन्य नेता लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। उनका सिलसिला बना हुआ है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर पहुंचकर वीरांगनाओं से बातचीत की है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। साथ ही यहां आज जब वीरांगनाएं राज्यपाल से मिलकर बाहर आई थी और तो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी, तो उस दौरान उनके साथ फिर दुर्व्यवहार किया। एक वीरांगना है मंजू, वो अस्पताल में भर्ती है। मेरे साथ है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उनसे बात करते हैं। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार वीरांगनाएं धरने पर हैं। देखिए, भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और वह पुलवामा के शहीद, उनकी वीरांगनाएं यहाँ बैठी है धरने पे। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सरकार के 4 मंत्री जाते हैं और जाने के बाद उसमें घोषणा करते हैं कि हमें सड़क बनवा देंगे, हम शहीद का स्मारक बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं करते। फिर उनकी समस्याएं लेकर के केवल मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए जाती हैं और वो मिलते नहीं हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। उनके बाल पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, बोरी की तरफ पटका जाता है, फिर एक घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। या इस प्रकार से दुर्व्यवहार जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसे पूरे राजस्थान का अपमान है, बल्कि देश का अपमान हो रहा है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो इनकी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं, लगातार जन समस्याएं जब सुनते हैं तो वह तुरंत उनकी समस्याओं को लेकर के बैठते हैं। मुझको लगता है कि देश में सबसे अधिक अगर जन समस्याओं को लेकर के धरने पे बैठने वाले कोई एक व्यक्ति हैं तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। इसीलिए लोग कहते हैं जिसका कोई पूछे हाल उसके हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल। तो वह ये तो देखिए किस प्रकार गहलोत जी तो एयर कंडीशन में बैठे हैं, उनके मंत्री भी एयर कंडीशन में बैठे हैं जो वादा करके गए थे, और इस टेंट में जहाँ बारिश की बूंद भी आती है और उस टेंट के नीचे आज 5 दिन एक सांसद के रूप में और इतने बड़े राष्ट्र के नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे हैं, फिर भी गहलोत जी इन लोगों से मिल नहीं रहे, वीरांगनाओं से मिल नहीं रहे। वो कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमसे मत मिलो, कम से कम इनसे तो मिलो, इनकी समस्याओं तो सुनो, जो वादा किया वो तो पूरा करो, और उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। शहीद के लिए पूरा देश नमन करता है। जब शहीद शहादत होती है तो पूरा देश लगातार रहता है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि नेता वादा करके आते हैं फिर भूल जाते हैं, और लगातार बीजेपी के नेता आते रहे, तो क्या बीजेपी का सपोर्ट जारी रहेगा? इनको किस तरह से होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी और वीरांगनाओं के साथ खड़ी है, और इसमें किसी भी प्रकार का राजनीति नहीं है। इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और जो आपने वादा किया है कांग्रेस के मंत्री जा करके उसमें सुर्खियों में अपना नाम जो छपवा लिया अखबारों में, आज उनको इतने साल हो गया, उस वादा को पूरा तो करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा, गहलोत जी शीघ्र इनसे मिलिए और जो वादा किया उसको तुरंत पूरा करिए। और बिल्कुल उनका कहना है प्रदेश प्रभारी का कि बीजेपी पूरी तरह आंदोलन के साथ है। मेरे साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी है, उनसे बात करते हैं कि आज वो जब मिलने गए थे तो किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ वीरांगनाओं के साथ। दरअसल में हम राज्यपाल जी से मिलने गए थे, ये इतनी उकता गई, इतनी परेशान हो गई, इतनी अपमानित हो गई कि इन्होंने राज्यपाल महोदय से कहा कि अब हमको जीने की चाहत नहीं है, हम तो इच्छा मृत्यु चाहते हैं। तो इनका ढांढस बंधाया राज्यपाल महोदय ने। राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलो, मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। और ये मुख्यमंत्री जी को मिलने गई तो मिलना तो दूर की बात, मुख्यमंत्री आवास के सामने इनके साथ धक्का मुक्की, मुख के बाल पकड़ के खींचना, बोरी की तरह फेंक देना, जिस ढंग से इनके साथ मार पिटाई की है उसके कारण एक मंजू जाट नाम की वीरांगना बेहोश है, वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है
और तीनों चारों को बुरी तरह से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, मारा पीटा है और अपमानित किया है। इस दोबारा इनके साथ अपमान हुआ है, उससे बुरी तरह से आहत हैं और ये अवसाद में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के जरिए निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रही। आपके मंत्री ने जाके वहाँ पर मंत्रियों ने जाके जो आश्वासन दिया था और आपका मंत्री अब ये कह रहे हैं कि हमने पैकेज दे दिया, पैकेज कोई लाख रुपए का दे दिया, उससे इनको सम्मान नहीं मिलने वाला। सम्मान इससे मिलने वाला है कि इनके दिवंगत पति शहीदों के नाम से रास्ते का नामकरण हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, चौराहे को हो, वो इनकी असली मांग है। इसलिए इनका सम्मान मुख्यमंत्री जी रखें। आप चाहे हमसे नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिले, लेकिन इन वीरांगनाओं से अवश्य मिलें। आप भरतपुर जा सकते हैं जुनैद और नासिर से मिलने के लिए, वो भी गंभीर घटना थी, आप मिलो उनसे, हम कोई बुरा नहीं मानते। जो गौ माता को रोज मारते थे, खूब मिलो, गौ तस्कर थे, खूब मिलो। लेकिन आप इन वीरांगनाओं से, वैसे तो आपको इनके घर पे जाना चाहिए था, लेकिन घर पे नहीं जा पा रहे हो तो ये तो आपके दरवाजे पे बैठी हैं। आप इनसे बुला के इनका दुखड़ा तो सुनो, दर्द तो सुनो। आपके बड़े बड़े मंत्री क्या क्या इनको वादे करवाए, उनको पूरा तो करो, वरना हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, सांसद मीणा का कहना है कि लगातार मंत्री खुद वादे करके आए हैं। मुख्यमंत्री भरतपुर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। मैं एक बार और बात करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भरतपुर जाके बात कर सकते हैं। एक बच्चा है, इसको ये बच्चा किस प्रकार से यह आज चीख चीख करके अपना रो रहा था और फिर भी पुलिस को कोई भी हमदर्दी नहीं हुई। किस प्रकार से इनकी पिटाई भी की गई है। इनका मान सम्मान, देश के लिए जो इन्होंने अपना जान की कुर्बानी की। आज लोग तभी शांति से सोते हैं जब सेना के जवान वहाँ पे अपना शहादत करते हैं, रक्षा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से भ्रम में जी रहे हैं। तुरंत शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिए, शीघ्र मिल करके जो वादा किया। आपने आरोप लगाया है कि भरतपुर जा सकते हैं जुनैद और उनके परिजनों से मिलने, वीरांगनाएं यहाँ जयपुर उनके द्वार पे पहुंची है, क्या कहना है? यही मैं कह रहा हूँ, तुष्टिकरण के लिए आप वहाँ जाते हैं, खुश एक वर्ग को खुश करने के लिए। और भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके वीरांगनाओं से अगर आप नहीं मिलते हैं तो किस प्रकार का आप मानसिक सोच है। आप शीघ्र से शीघ्र, अगर घर नहीं है तो कम से कम यहाँ से बुलाइए, बुला के बात करिए। और इनकी मांग यही है कि इनके मान सम्मान जो घोषणा की, मान सम्मान इनका रखा जाए। बिल्कुल, मान सम्मान बना रहना चाहिए। मेरे साथ विधायक वासुदेव देवनानी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना है। अशोक गहलोत सरकार इतनी असंवेदनशील है, जो देश के लिए अपने आप को सारे जान देने के बाद भी उनकी वीरांगनाएं, उनके घर वाले इस तरह की निर्मम उनके साथ व्यवहार हो, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं समझता हूँ तो तुरंत इनको बुला करके उनको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं तो इनके गांव से दोबारा सेना में आएगा कौन। यानी इस प्रकार का मनोबल उनको गिराने का जो उनकी व्यवस्था है वह निश्चित रूप से अव्यवहारिक है, असम्मानीय है और निंदनीय है। बिल्कुल, मैं वीरांगनाओं से बात करना चाहूँगा क्योंकि वीरांगनाएं जो है वो आज जब राजभवन पहुंची थी मुख्यमंत्री के यहाँ, तो वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या हुआ, आप लोग जब वहाँ पहुंचे थे, घटनाक्रम बताएं पूरा। राज्यपाल साहब के यहाँ गए थे हम, तो उन्होंने अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ और सम्मान भी दिया और बोला कि मुख्यमंत्री जी को हम लेटर पहुँचाएंगे और आप मिल सकती हो बहनों। तो हम उनसे मिलके नाश्ता पानी करके और मिलने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी के भवन में। तो हम कोई नहीं थे, बाबा पीछे थे, हमारे चारों वीरांगना आगे थी और हम धीरे धीरे जा रहे थे। कोई आंदोलन, कोई नाराबाजी कुछ नहीं किया हमने, चुपचाप से जाते। हमने बोला, वो पुलिस खड़ी थी, कहाँ जा रही हो? हमने कि मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं। राज्यपाल साहब ने बोला है। किससे मिलने जा रहे हो? किसने बोला? तो हमारे को ज़बरदस्ती पकड़ के और घसीटा। हमने बोला उनसे, उन्होंने बोला है हम जा रहे हैं, तो घसीटा और पैरों में दी और इतनी बेरे में से मंजू जाट को पीटा गाड़ी में डाल के और बाल पकड़ के घसीटते ले गए हमारे को। मेरे भी पैर में चोट आई है, ये खड्डा और ऐसे पाइप से मारा और बहुत भयंकर पीटा। बिल्कुल, एक और बिल्कुल विष्णु, ये जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं यही वजह है कि आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और ये मामला जो है आगे भी ऐसे ही तूल पकड़ा रहेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।